नमस्कार। संस्कृत और योग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश मिश्र। आज हम चर्चा करेंगे पवन मुक्तासन पर। आज के समय में लोगों में पेट से संबंधित समस्याएं जैसे गैस, अपच, एसिडिटी, कब्ज इत्यादि सामान्य बात हो गई हैं। 40 की उम्र आते आते अधिकांश लोग इन समस्याओं से पीड़ित हो जाते हैं। इनके कुछ कारणों में खान पान की आदतों और सोने और उठने के समय में अनियमितता, शारीरिक कार्यकलाप में कमी, लंबे समय तक बैठकर काम करना इत्यादि हैं। योग में अनेक ऐसे आसन हैं जो पेट से संबंधित समस्याओं में अत्यंत लाभप्रद हैं, जिनमें से पवन मुक्तासन एक अत्यंत महत्वपूर्ण आसन है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, पवन मुक्त आसन यानी पवन को मुक्त करने वाला आसन। पवन अर्थात गैस, मुक्त करना, रिलीज करना। इस वीडियो में हम इस आसन को करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसके क्या लाभ हैं और इसके करने की विधि क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। सावधानियां जो रखनी चाहिए, सबसे पहली बात यह है कि जो लोग हाई बीपी, उच्च रक्तचाप की समस्या से पीड़ित हैं, उनको अगर बीपी बहुत अधिक है तो इसे अवॉइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर बहुत अधिक नहीं है तो किसी योग्य शिक्षक से परामर्श लेकर उसकी देखरेख में यह आसन कर सकते हैं। मेरुदंड से संबंधित कोई गंभीर समस्या है तो यह आसन नहीं करना चाहिए। जो लोग हाइड्रोसील या हार्निया से पीड़ित हैं, उनको यह अभ्यास अपने डॉक्टर और किसी योग्य शिक्षक की देखरेख और उसकी सलाह से ही करना चाहिए। यदि पेट में किसी प्रकार की पीड़ा हो, दर्द हो, तो उस समय यह अभ्यास न करें। लाभों की अगर बात करें तो यह आसन पीठ के निचले भाग की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और जो हमारा वर्टिब्रा है, हमारा मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी, उसको यह लचीला बनाता है। साथ में यह हमारे नितंब अर्थात हिप की जो मांसपेशियां हैं उनको भी मजबूत बनाता है। और हमारे जो प्रजनन अंग हैं उनकी मालिश, उन पर दबाव डालने से उनकी मालिश होती है तो यह नपुंसकता, बांझपन को दूर करने में सहायक होता है। मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं को दूर करने में भी सहायक होता है। हमारी उत्सर्जन प्रणालियों को, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसको और अधिक सक्षम बनाता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, इस आसन के लंबे समय तक अभ्यास करने से गैस की समस्याएं दूर हो जाती हैं। यह यकृत यानी लीवर और तिल्ली यानी स्प्लीन, उनका बढ़ना रोकता है। पेट के निचले भाग में रक्त जमाव हो जाने से जो समस्याएं आती हैं, तो उस रक्त जमाव को कम करके, दूर करके उन समस्याओं को दूर करने में सहायक होता है। आंतों का क्रमानुकंचन में सुधार लाता है और पेट की चर्बी को कम करता है, कमर के मोटापे में
को कम करने में सहायक होता है। और जो आगे के एडवांस आसन हैं जैसे योग मुद्रा, हलासन इत्यादि, उन आसनों के लिए साधक को तैयार करता है। अब देखते हैं इसके करने की विधि। पवन मुक्तासन के लिए सर्वप्रथम पीठ के बल जमीन पर लेट जाएं। दोनों पैर मिले हुए और पंजे बाहर की तरफ, हाथ जांघों के पास रहें, हथेलियां जमीन पर नीचे की ओर। अब पहले अर्धकोण मुक्तासन को देखते हैं। अर्धकोण मुक्तासन एक एक पैर से बारी बारी किया जाता है और पवन मुक्तासन दोनों पैर से एक साथ किया जाता है। अर्धकोण मुक्तासन करने के लिए बाएं पैर को जमीन पर रखते हुए दाहिने पैर को थोड़ा सा उठाएं, घुटने से मोड़ें और छाती की तरफ ले आएं। फिर दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाकर घुटने को पकड़ें और छाती के और नजदीक ले आएं जितना आराम से आ सके। अब सांस छोड़ते हुए सिर को उठाएं और ठुड्डी को घुटने से लगाने का प्रयास करें। इस स्थिति में सांस लेते रहें, थोड़ी देर रुकें और फिर सांस भरते हुए सिर को धीरे धीरे पीछे ले आएं, जमीन पर टिका दें, पैर को सीधा करें और नीचे जमीन पर ले आएं। अब बाएं पैर को उठाते हुए घुटने से मोड़ें, छाती की तरफ ले आएं, दोनों हाथ की उंगलियों को फंसाकर घुटने को पकड़ें और छाती के और नजदीक ले आएं। सांस छोड़ते हुए सिर को उठाएं और ठुड्डी को घुटने से लगाएं। इस स्थिति में थोड़ी देर बने रहें, सांस लेते रहें। फिर धीरे से सांस भरते हुए शरीर को पीछे ले आएं, जमीन पर टिका दें, पैर को सीधा करें और नीचे जमीन पर लाएं। यह हुआ अर्धपवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन करने के लिए दोनों पैरों को एक साथ उठाते हुए घुटने से मोड़ें और छाती की ओर ले आएं। फिर दोनों हाथों से घुटनों को इस तरह पकड़ें कि दाहिने हाथ की हथेली बाएं हाथ की कोहनी पर और बाएं हाथ की हथेली दाहिने हाथ की कोहनी पर हो और फिर घुटने को जहां तक आराम से आ सके छाती के और नजदीक ले आए। फिर सांस छोड़ते हुए सिर को उठाएं और ठुड्डी को घुटनों को से लगाने का प्रयास करें। इस स्थिति में थोड़ी देर रुकें, सांस लेते रहें और फिर सांस भरते हुए सिर को पीछे जमीन पर ले आएं, पैरों को सीधा करके नीचे ले आएं। यह होगा पवन मुक्तासन। वीडियो आपका कैसा लगा अवश्य बताएं और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार।